Hi dear students, welcome back to our official YouTube channel Solution is for you. In this video series of mathematics, we are discussing mathematics of class 10th and today it is our chapter first, exercise first and question number 2. Question number 2 क्या बताता है? बता रहा है show that any positive odd integer is of the form of 6 cube plus 1 or 6 cube plus 3 or 6 cube plus 5 where q is some integer. बताता है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ऑड इंटीजर को आप इस फॉर्म में बताओ, यानी ऑड फॉर्म में दिखा के हमें दिखाओ. इसका मतलब जो है ना 6 क्यू प्लस 1 दिस इज ऑड फॉर्म, 6 क्यू प्लस 3 अगेन ऑड फॉर्म, 6 क्यू प्लस 5 ऑड फॉर्म. मतलब अगर आप क्यू को कोई भी वैल्यू दोगे 0 1 2 3 4 5 आपको जो रिजल्ट निकलेगा वो ऑड ही निकलेगा. फॉर एग्जांपल 6 क्यू प्लस 1, क्यू को 1 करो सब्स्टिट्यूट, 6 1 is 6 प्लस 1 is 7, 7 is ऑड. सुनो क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते गए. इन क्वेश्चंस को कभी मत डरना, इन क्वेश्चंस को डराना है. कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं, इनको आखिर में करेंगे, फिर कोई टीचर दिखाता नहीं है, लेकिन हम इनको अपने टाइम पे करेंगे. सुनो सॉल्यूशन. सॉल्यूशन हमें कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में दिखाना है. जो इंटीजर हमें दिखाना है लेट दैट इंटीजर बी ए. लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड integer and let b is equal to what 6. let b is equal to 6. obviously यहाँ b क्या है, एक्चुअली ये किस फॉर्म में b क्यू प्लस r, b क्यू प्लस r, b क्यू प्लस r. इस पूरे तीनों स्टेटमेंट में b की वैल्यू क्या है 6. डियर स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से सुनना. नाउ वी विल अप्लाई. Now applying Euclid's division lemma to a and b. b क्या है हमारे पास 6 है. वेरी गुड. डियर स्टूडेंट्स अगर हमारे पास if, बड़े ध्यान से सुनिए, if b is equal to 6, बड़े ध्यान से सुना, if b is equal to 6, b का मतलब if divisor is equal to 6, b हमेशा डिवाइजर होता है. if b is equal to 6 then possible remainders are तो कौन कौन सा रिमाइंडर पॉसिबल है. अगर b 6 है, रिमाइंडर्स भी बिल्कुल 6 डिफरेंट रिमाइंडर्स निकलेंगे, लेकिन आपको पता है वो रिमाइंडर्स कौन होंगे. 6 के बगैर हर कोई होगा. 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, लेकिन 6 नहीं होगा. यही 6 रिमाइंडर्स है. आप ये अच्छे से जानते हो आई होप. If b is equal to 6 then possible remainders are 0 1 2 3 4 5 but not 6. अब इस तरह देख लेना. अगर हम बड़े ध्यान से a is equal to, जब पहला रिमाइंडर क्या है 0, तो फिर a को हम किस तरह लिख सकते हैं. a is equal to b क्यूब प्लस r. we know that. ठीक है, बड़े ध्यान से सुना. अब आप क्या काम करो, आप r को पहले सब्स्टिट्यूट 0 करो, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5. देखेंगे हम उस तरह दिखाएंगे कि नहीं. नाउ पुट r इज इक्वल टू 1, इस तरह पुट r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 इन इक्वेशन फर्स्ट. जब हम 0 करेंगे पुट a क्या बनेगा, बड़े b क्यू प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है. a क्या बनेगा जब 1 करेंगे सब्स्टिट्यूट, b क्यू प्लस, असल में अगर आप 6 क्यू भी लिखोगे तो नो प्रॉब्लम. 6 क्यू प्लस 1. a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 2, जब 2 करेंगे सब्स्टिट्यूट, a is equal to 6 cube plus 3, a is equal to 6 cube plus 4, a is equal to 6 cube plus 5. बड़े ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों. देखो a is equal to 6 क्यू, अगर मैं क्यू को वैल्यू करूंगा सब्स्टिट्यूट कोई भी 0 1 2 3 4 5,
तो ये हमेशा इवन ही रहेगा। 6 into 0, 6 0 are 0 even, 6 1 are 6, 6 is even, 6 2 are 12, it is even। प्यारे बच्चों ये भी इवन बनेगा, इवन, ये भी इवन बनेगा। आप खुद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आप खुद देखो इवन बनेगा ये भी, लेकिन ये बनेगा ऑड। आप सब्स्टिट्यूट करो, लेट सपोज 2 कर देंगे सब्स्टिट्यूट, 6 2 are 12, 12 plus 1 is 13, 13 is odd, ये भी ऑड, ये भी बनेगा ऑड। लेट अस सपोज कोई भी वैल्यू रैंडमली सिलेक्ट करो, 5 करेंगे सब्स्टिट्यूट, 6 5 are 30, 30 plus 3 is 33, 6 ये भी बनेगा क्या ऑड। वेरी गुड। कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 9 करो सब्स्टिट्यूट, 6 9 are 54, 54 plus 5 is 59, अगेन ऑड। तो अगर आप इसको इक्वेशन फर्स्ट करोगे नाम, इसको कुछ इक्वेशन, इसको इक्वेशन करने की नाम जरूरत नहीं है। हाउ यू गॉट द पॉइंट। इसको करो इक्वेशन सेकंड नाम, इसको करो इक्वेशन थर्ड नाम। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड it follows a is equal to 6q, a is equal to 6q plus 1, a is equal to 6q plus 3. Very good। From first second and third it follows, क्या follow हो रहा है, a is equal to, फर्स्ट से क्या फॉलो हो रहा है, a is equal to 6q plus 1, a is equal to 6q plus 1, a is equal to 6q plus 3 from second, a is equal to 6q plus 5 from third। In this way we show any positive odd integer is in the form of a is equal to 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5। In this way we completed question number 2। Now let's move towards question number 3। Question number 3 is like this: an army contingent of 606 members is to march behind an army band of 32 members। कहता है the two groups are to march in a same number of columns, what is the maximum number of columns in which they can march। सुनो बच्चे बात क्या है, दो आर्मी ग्रुप्स की बात हो रही है, एक है 606 का मेंबर, दूसरा है 32 का मेंबर, और कहता है जब ये चल रहे हैं ये जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो सेम है, जितने यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स है उतने यहाँ भी नंबर ऑफ कॉलम्स है। कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। प्यारे बच्चों जब मैक्सिमम की बात आई, मैक्सिमम मीन्स हाईएस्ट, सबसे ज्यादा, जब हाईएस्ट की बात आई दैट इज एचसीएफ। तो हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ बिटवीन दीज टू नंबर। सॉल्यूशन, two army groups with members बड़े ध्यान से सुना, with members 616 and 32। कहते हैं what is the maximum number of columns। since the maximum number of columns is their HCF, since the maximum number of columns in which they can march is their HCF, HCF निकालने के लिए हमारे पास डिफरेंट वेज है, लेकिन हम वही तरीका करेंगे जो हमारे सिलेबस में है। तो किस किस के दरमियान HCF निकालना है, 616 and 32 के दरमियान। 616 बड़ा है 32 से। अप्लाइंग, वेरी गुड, अप्लाइंग इक्वलिटीज लेमा या डिवीजन लेमा लिखो, दैट इज सेम। इक्वलिटीज लेमा टू 616 and 32। सी 616 इस वक्त डिविडेंड बनेगा, डिवाइजर क्या बनेगा 32। वेरी गुड, यानी 32 से हमें डिवाइड करना है 616 को। वेरी गुड प्यारे दोस्तों, 32 को क्या मल्टीपल करना है सो दैट द रिजल्ट विल कम इक्वल टू 616 और लेस देन 616। अगर आप 32 इंटू 1 2 3 करोगे तो वो बहुत बड़ा बनेगा। तो जब हमने सॉल्व किया 32 इंटू 19,
32 इंटू 19 बनता है, इट विल बिकम 608। आप अलग रफ से करना, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। 32 इंटू 19 इट इज इक्वल टू 608। जरा करो 16 माइनस 8 इट इज इक्वल टू 2। तो 616 को 8 करने हैं माइनस, सॉरी 16 माइनस 8 इज 8। हैव यू गॉट द पॉइंट? डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्या रिमाइंडर यहाँ 0 के बराबर है? नहीं। अप्लाइंग अगेन सेम लेमा, सिंस r is not equal to 0, therefore applying again same procedure। अब क्या डिविडेंड बनेगा? जो प्रीवियस स्टेप में डिवाइजर था। वेरी गुड, 32। अब डिवाइजर क्या बनेगा यहाँ? जो प्रीवियस स्टेप में रिमाइंडर था। गुड, 8। यानी 32 को डिवाइड करना है 8 से। 32 को डिवाइड करना है 8 1 जार 8 4 जार 32। यस, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। 32 is equal to 8 into quotient is 4 plus remainder is 0. Very good. Since r is equal to 0, therefore our procedure stops. तो आप डिसाइड खुद करो एचसीएफ क्या है। एचसीएफ वही होता है जो प्रीवियस स्टेप में, जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 बना, उस स्टेप में जो डिवाइजर था वही बन जाता है क्या? एचसीएफ। देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 32 and 616 is what? 8. Therefore maximum number of columns in which they can march is 8. In this way we completed question number 3. Now we have two more questions, question number 4 and question number 5. So what is question number 4? Question number 4 बताता है use Euclid's division lemma to show the square of any positive integer is either of the form of 3m or 3m plus 1 for some integer। बताता है आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लो, लेट सपोज x, कहता है जब आप उसका स्क्वायर करोगे, जब आप x स्क्वायर करोगे, आपका रिजल्ट आना चाहिए 3m और 3m plus 1। सोल्यूशन देखो किस तरह करते गए। solution, let x be any positive integer, बड़े ध्यान से सुनना, and is of the form, मैं ये लेट करता हूं फिलहाल, of the form 3q is of the form 3q plus 1, 3q plus 1 और 3q plus 1। हमें किस फॉर्म में दिखाना? 3m और 3m plus 1। मैंने लेट किया, लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड इट इज ऑफ द फॉर्म 3q और 3q plus 1। बड़े ध्यान से सुनना। इफ, बड़े ध्यान से सुनिए, इफ x is equal to 3q, इफ x is equal to, अगर ये x इस 3q के बराबर है, मुझे क्या दिखाना है? x का स्क्वायर, यानी मुझे इसको स्क्वायर करना है, फिर इस फॉर्म में दिखाना है। बड़े ध्यान से, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन, मैं शॉर्ट में लिखता हूं ताकि वीडियो लंबा ना बनेगा, आपको इंटरेस्ट रहेगी। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जरा इसको स्क्वायर करो, x स्क्वायर, यहाँ क्या बनेगा? 3q का स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 9q स्क्वायर, x स्क्वायर, क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ? 3 into 3q स्क्वायर, 3 3 9q स्क्वायर। पुट, बड़े ध्यान से सुनना, पुट 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m, 3q स्क्वायर m के बराबर हम पुट करते हैं, हम पुट कर सकते हैं, आप लेट कुछ भी कर सकते हो। देन विच इंप्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर के बदले में क्या लिखूंगा? 3m, विच इंप्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। क्या हमने स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर 3m के बराबर दिखाया? बिल्कुल दिखाया। अब हमें क्या दिखाना है? अब हमें यही x किस फॉर्म में दिखाना है? 3m plus 1। एक बार हमने x इक्वल टू 3q लिया, अब हम x इक्वल टू 3q plus 1 लेंगे, लेकिन मुझे इसका स्क्वायर इसके बराबर दिखाना है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, वेरी सिंपल है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। x स्क्वायर इज इक्वल टू
थ्री क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ए स्क्वायर दैट इज 3q स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए इंटू बी, which a square is 3 3s are 9q square plus 2 3s are 6q plus 1 1 is 1। बड़े ध्यान से सुना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बड़े ध्यान से सुना, क्या मैं इन दो टर्म्स में 3 को कॉमन निकाल सकूंगा? बिल्कुल। जब मैं 3 को कॉमन निकाला क्या बचा? 3 3s are 9 और क्यू स्क्वायर अपना ही बचा। अभी तक कोई प्रॉब्लम? 3 3s are 9 क्यू स्क्वायर। जब मैंने यहाँ 3 कॉमन निकाला तो क्या बचा अंदर? 2। वेरी गुड। 3 2s are 6 और अपना क्यू है, वेरी गुड, प्लस 1। पुट, हम लेट कर दे, पुट 3q square plus 2q, it is equal to m, which further implies x square is equal to 3 अपना ही है, इसके बदले में m लिखूंगा, मैंने पुट किया ना m प्लस 1, शायद मुझे यही शो करके देना था। इन दिस वे x square is equal to 3m plus 1। अगर आप इसको फर्स्ट रखोगे नाम, इसको सेकंड रखोगे नाम, फिर इस तरह लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इट फॉलोज, क्या फॉलो हो रहा है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3m और 3m plus 1। This was question number 4, very simple. Now let's move towards question number 5. Question number 5 is like this. It is question number 5. कहता है बिल्कुल उसी तरह, use Euclid's division lemma to show the cube of any positive integer is either of the form of 9m or 9m plus 1 और 9m plus 8। पहले एक बार ज़हन में रखना है, ये जो ये 9m है ना, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 3 into 3m, है ना। अगर मेरे पास कोई नंबर है a is equal to 9m plus r, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ a is equal to 3 into 3m plus r, फिर इस तरह लिख सकता हूँ a is equal to, लेट पुट 3m is equal to q plus r, फिर इस तरह लिख सकता हूँ a is equal to 3q plus r, लिख सकता हूँ। यस, ये मैंने आपको हिंट दिया, ये आपको अभी ज़हन में रखना है। सॉल्यूशन, लेट, हमें क्यूब दिखाना है, लेट x be any positive integer and b is equal to 3। let us suppose b is equal to 3, मैं सब पुट करता हूं, मैं खुद मानता हूं let b is equal to 3, क्योंकि ये जो ये क्वेश्चन है ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है, इसको खुद सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ती है। प्यारे दोस्तों, अगर मेरे पास x कोई इंटीजर है तो मैंने इसको किस फॉर्म में दिखाना है? b क्यू प्लस r, यानी x को मैंने b क्यू प्लस r की फॉर्म में बताना है। लेकिन विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू, मैंने b माना क्या? 3q प्लस r, मैंने b माना 3q प्लस r, ये मैंने खुद सब्स्टिट्यूट किया। बड़े ध्यान से सुनना। इज इट क्लियर अप टू दिस पॉइंट? प्यारे दोस्तों, अगर डिवाइजर इस वक्त 3 है, व्हाट इज 3? इट इज ऑलवेज डिवाइजर। अगर 3 डिवाइजर है, व्हाट आर पॉसिबल रिमाइंडर्स? 0 1 and 2। वेरी गुड। इफ b is equal to 3, then possible remainders are 0 1 and 2। बड़े ध्यान से सुना, if r is equal to 0 तो x किसके बराबर बनेगा? 3q plus 0, 3q plus 0, what is this? This is simple 3q, फिर है ना। वेरी गुड। लेकिन मुझे ये कहता है आप इसका क्यूब, यानी मुझे इसका क्यूब करना है, फिर मुझे x शो करना है, इट इज इक्वल टू 9m और 9m plus 1 और 9m plus 8। वेरी गुड। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, x क्यूब इज इक्वल टू 3q का होल क्यूब। वेरी गुड। x क्यूब इज इक्वल टू 27q का क्यूब। x क्यूब इज इक्वल टू, क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं? 9 into 3q का क्यूब। 9 3s are 27 एंड क्यूब अपना ही है। पुट
जिस तरह वहां किया क्वेश्चन नंबर 3 में 4 में शायद, पुट 3q cube it is equal to m which implies x cube is equal to 9। 3q q इसके बदले क्या लिखूं, m। क्या किया हमने शो, x cube is equal to 9m, क्यूब x का क्यूब हमने शो कर दिया, इट इज इक्वल टू 9m। वेरी गुड। अब क्या करना है मुझे, इफ r इज इक्वल टू 1 तो फिर क्या हो जाएगा, देन x विल बिकम 3q प्लस 1, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, x क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब, एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला है ना, ए प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो मैं इधर लिखूंगा, ए प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। बड़े ध्यान से, ए क्यूब यानी 3q का होल क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, 3q का स्क्वायर 3a स्क्वायर b इज 1 प्लस 3ab स्क्वायर, 3a व्हाट इज a 3q, b स्क्वायर व्हाट इज b स्क्वायर 1 स्क्वायर। जरा x क्यूब इज इक्वल टू, जरा थोड़ा सिंपलीफाई करो, 3 3 जार 9 3 जार 27 q का होल क्यूब प्लस 3 3 जार, पहले ये करो सॉल्व, 3 3 जार 9 3 जार 27, ये 3 3 जार 9 9 3 जार 27 क्यू स्क्वायर, बड़े ध्यान से सुनना, प्लस 3 3 जार 9 इंटू क्यू 9 क्यू प्लस यहाँ क्या बचा 1 क्यूब दैट इज 1, है यू गॉट द पॉइंट। 3 3 जार 9 3 जार 27, 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर 3 3 जार 9 3 जार 27, ठीक है, वेरी गुड। एक्स क्यूब, प्यारे दोस्तों इन 3 टर्म्स में क्या मैं 9 को कॉमन निकाल सकूंगा, बिल्कुल। जब मैं 9 को कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, 9 3 जार 27 क्यूब प्लस 3q स्क्वायर, 9 3 जार 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 मैंने कॉमन निकाला, अंदर क्यू बचा प्लस 1, पुट 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इट इज इक्वल टू m विच इम्प्लाइज x क्यूब इज इक्वल टू 9 अपना ही है, इसके बदले m लिखूंगा और अपना 1 है, यही प्रूव करना था ना, x क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1 इन दिस वे। और अब हमें ये भी प्रूव करना है, शो दैट x cube is equal to 9m plus 8, 9m plus 8, I will rub this board. Now put r is equal to 1, हमने अभी देखा, now put r is equal to 2, I hope आपने previous सब कुछ नोट किया होगा, मैंने रब किया बोर्ड, put r is equal to 2, तो फिर क्या बनेगा, then x will become 3q plus 2, क्वेश्चन कहता है इसका क्यूब करो, क्यूबिंग on both sides, x cube will become 3q plus 2 का होल क्यूब, अगेन सेम फॉर्मूला है, a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर 3q का स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, सर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b इंटू 2 प्लस 3a b स्क्वायर 2 स्क्वायर, हैव यू गॉट द पॉइंट। बड़े ध्यान से फार्मूला को अप्लाई करना, कहीं गलत ना हो जाए। x क्यूब इज इक्वल टू 3 3 जार 9 9 3 जार 27 क्यू का क्यूब, 2 2 जार 4 2 जार 8, बड़े ध्यान से सुनना, 3 3 जार 9 9 2 जार 18 18 3 जार 54 क्यू स्क्वायर, बड़े ध्यान से कैलकुलेशन करना प्यारे बच्चों। 3 3 जार 9, पहले ये क्या बनेगा, इधर 3 3 जार हो गया 9, 2 2 जार हो गया 4, 9 इंटू 4 इज 36 क्यूब। जरा इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म दो, एक्स क्यूब इज इक्वल टू
27 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। इन तीन टर्म्स में से क्या मुझे कॉमन निकलेगा? 9 कॉमन निकलेगा। एक्स क्यूब इट इज इक्वल टू, जब मैं 9 कॉमन निकालूंगा, 9 3 जार 27 क्यू क्यूब, मैंने 54, इसमें से मैंने 9 कॉमन निकला, 9 6 जार 54 और क्यू स्क्वायर है अपना, प्लस यहाँ 4 9 4 जार 36 क्यू अपना है प्लस 8। वेरी गुड। विच पुट 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यूब इट इज इक्वल टू m, विच इम्प्लाइज x क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू, इसके बदले m लिखूंगा प्लस 8।